अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली बार टाइम ट्रैवल की वीडियोस आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, इसीलिए आपके लिए एक और टाइम ट्रैवल की वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी एक फ्रेंच कैथलिक प्रीस्ट की है जिन्होंने 2002 में एक किताब लिखी, वेटिकन न्यू मिस्ट्री। दोस्तों, ये एक राइटर भी थे और एक प्रीस्ट भी थे। इनका नाम फ्रांस वॉल ब्रूनो था। दोस्तों, इस किताब में इन्होंने दो इटालियन प्रीस्ट एंड साइंटिस्ट पेलेग्रिनो एंड नोटी के बारे में लिखा था और उन्होंने उनकी बनाई हुई एक मशीन जिसका नाम क्रोनोवाइजर था उसके बारे में इस किताब में लिखा था। दोस्तों, ये मशीन एक टाइम ट्रेवल मशीन की तरह काम करती थी। ये पुराने वक्तों की फ्रीक्वेंसीज को लेके उनको डिकोड करती थी और वो सारा वक्त जो के पास्ट में गुजर चुका है उसको दोबारा से रिक्रिएट करती थी और इंसान के सामने वीडियो की सूरत में प्ले कर। दोस्तों, इन इटालियन प्रीस्ट का कहना यह भी था कि इन्होंने जीसस क्राइस्ट को बलि चढ़ते हुए भी देखा है और इसीलिए इन्होंने 1972 में उनकी एक तस्वीर बनाई जो कि काफी मशहूर हो गई। दोस्तों, इस किताब के मुताबिक ये मशीन आज भी वेटिकन में पड़ी है और दुनिया को फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए पहले ही आगाह करते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो वेटिकन अपनी मिस्ट्रीज के लिए पहले से ही काफी मशहूर है, लेकिन इस मशीन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये अगली अजीबोगरीब टाइम ट्रैवल की कहानी एक एपेक्स टीवी यूट्यूब चैनल से स्टार्ट होती है। अगर आप लोग अभी भी चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं, ये अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। दोस्तों, ये चैनल मशहूर ही इस बात से है कि ये काफी दुनिया के ऐसे लोगों से बात करता है और उनके इंटरव्यू लेता है जो कि अपने आप को टाइम ट्रैवलर कहते हैं। और इनमें से सबसे दिलचस्प इंटरव्यू 2017 में नोआ नामी लड़के से लिया गया, जिसका कहना ये था कि वो 2030 से टाइम ट्रैवल करके 2017 में आके फंस गया है। इसने अपने आप को टाइम ट्रैवलर साबित करने के लिए काफी अलग अलग फ्यूचर की प्रिडिक्शन बताई, जिसमें अमेरिका का फ्यूचर मैप और कुछ अलग अलग किस्म के केमिकल सब्सटेंस जो कि अभी तक शायद मिले ही नहीं, ये सब चीजें शामिल थी। दोस्तों, साथ साथ इसका कहना ये भी था कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आज भी टाइम ट्रैवलिंग का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये 2028 तक आम पब्लिक से छुपा के रखा जाएगा और 2028 में ये पब्लिकली इस्तेमाल होने लग जाएगी। दोस्तों, इसकी बाकी प्रेडिक्शंस में फ्यूचर के प्रेसिडेंट्स और इंडिया और कनाडा का फ्यूचर भी शामिल है। दोस्तों, ये असल में टाइम ट्रैवलर था या नहीं ये तो शायद वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये टाइम ट्रैवलर नहीं था तो इसने अपनी बातों से पूरी दुनिया को कन्विंस करके काफी हैरत में डाल दिया है। दोस्तों, ये अगली वीडियो भी एक यूट्यूब चैनल से है इस यूट्यूब चैनल का नाम टाइम अथॉरिटी है। इस चैनल के ऑनर ने एक ऐसे बंदे के साथ इंटरव्यू किया जो कि अपने आप को 30th सेंचुरी का मानता था और कहता था कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया। दोस्तों, वैसे तो इंटरव्यूअर इसकी बातों से काफी अनइम्प्रेस्ड नजर आ रहा है, लेकिन इसे जब कुछ फ्यूचर की प्रेडिक्शंस पूछी गई तो इसने बोला कि फ्यूचर में काफी मुल्क दुनिया से खत्म हो जाएंगे और साथ साथ इसने ये भी बोला कि दुनिया से करेंसी खत्म हो जाएगी और दुनिया पैसों के बगैर चलेगी। Can you give me a sense of what's going to happen in our future? I mean, In your lifetime, in my lifetime. money as you know it disappears relatively soon after this event. Okay. But the end of money is actually a good thing. Your children and great-grandchildren will certainly see catastrophe. So, these are these are terrible things that you're telling me. When societies collapse, it's not pretty. I was sort of under the impression that there was going to be a kind of a message of hope from the future. Well, I'm here to tell you that limited resources, food, energy, what you would call money, exchange rates, those things are no longer limited. Don't you think, though, that it would help, not just me, others, understand that this is real, what you're talking about, if we had some proof of time travel? That's not what I agreed to in this interview. I agreed to talk to you about my experiences, and the messages that I'm here to seed are getting out there.